राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज थोड़ी आवाज़ में हो सकता है दिक्कत आ रही हो, तो यहाँ पे मैंने जो है आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 17-18 को है। जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दो, और तैयारी हो चुकी है तो ये पीवाईक्यू की वीडियो देखना शुरू कर दो। और अगर सिर्फ आपने यही एक वीडियो देखी है तो प्लेलिस्ट जाके एक बार ज़रूर चेक करें, वहाँ बहुत सारी वीडियो हैं। इस सेट के जो है 113 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, जो कि मैंने 3 वीडियोस में कराए थे। और ये भी आपकी 15 मिनट की लगभग वीडियो होगी, इसमें मैं आपकी पूरी हिंदी कवर करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव मेरे। तो बी आपका सही है, मुझे गांव जाना है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? व्यंजन, चरण, मात्रा और वर्ण। तो वो कहा जाता है वर्ण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना, लाभ होना। तो बी आपका सही है, प्रभाव मानना। लोहा मानना मतलब किसी की चलती है, किसी की अगर उस आदमी का नाम ले दो आप तो आदमी उसकी बात को मान लेता है। रसों का राजा किस रस को माना जाता है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस। तो रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है, क्योंकि इसका भाव रति है। ठीक है, इसका स्थायी भाव रति होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं, कर्मवाच्य। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्या आपने इस किताब को पढ़ा? यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। आपने यह किताब पढ़ी, तो ए जो है वो आपका सही है। ए है, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों की त्यों लिखने के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक, उद्धरण, अल्प विराम, अर्ध विराम। तो डी है आपका अर्ध विराम का। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम, चंद्र के समान है जो, और चंद्र के जैसा है। तो चंद्र है शिखर पर जिसके, वो होगा चंद्रशेखर का मतलब। चलिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। उत्साही, ऊधमी, हतोत्साहित, जिज्ञासु। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है हतोत्साहित। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुने। जलज, जहाज, मछली, चतुर, हाथी। तो बी होती है मछली। अनेकार्थी शब्द जलज के अर्थ हैं मछली, कमल, मोती, सितार, शंख, चंद्रमा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए, बच्चे गृह कार्य को बिना खेलने लग गए, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लग गए। तो सी आपका सही है, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु का उचित कारक क्या होगा? रक्षा कीजिए। संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और कर्म। तो हे प्रभु वो संबोधन कर रहा है, किसको? भगवान का संबोधन कर रहे हैं। तो ये आपका सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प को चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, भविष्यकाल। बच्चे खेल खेल चुके, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल चुके होंगे, बच्चे खेल खेलेंगे। डी आपका सही है, भविष्यकाल मतलब करेंगे वो, फ्यूचर टेंस आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत, राजपूतानी, राजपुताई, राजपूतरीन, राजपूती। तो ये आपका सही है, राजपुतानी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही शब्द तपस्वी,
का सही स्त्रीलिंग तपस्वी का तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्वीन, तपस्वी। तो ये आपका सही है, तपस्वनी होता है स्त्रीलिंग। अगले शब्द की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार, तलवारें, तलवारों, तलवार और तलवारें। तो आपका ए होता है तलवारें। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किस प्रकार हैं? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला और संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों ह्रस्व और दीर्घ जो होते हैं वो आपके स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अगर आप ये चाहें, मेरी हिंदी की क्लास भी पड़ी हुई है, तो आप मेरी हिंदी की क्लास भी देख सकते हैं। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? या प, जिससे गर्मी पैदा होती है वो आपका ऊष्म होता है। तो या प श तो सी आपका सही है। श सी आपका सही है। चलिए, ये आप मेरी हिंदी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ मेरी क्लास पड़ी हुई है। दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? पक्ष पाक्षिक, प्रेम प्यार, सुख दुख, स्वर्ण सोना। तो ये आपका है पक्ष पाक्षिक। पक्ष संज्ञा शब्द है, इससे निर्मित विशेषण शब्द पाक्षिक है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया, कर्म, कर्ता, वचन। तो सर्वनाम वाले वाक्यों में दोस्तों क्रिया से पता चलता है लिंग का। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीता और श्रृंगार लहरी। तो यह आपका सही है, पद्मावत जो है। रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। रसविलास, विज्ञान गीता एवं श्रृंगार लहरी के रचनाकार क्रमशः देव, केशव तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? वृंदावन लाल शर्मा, देवकी नंदन खत्री, अयोध्या सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा, चांद पल्लव। तो सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय, केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो हैं आपकी सुमित्रा नंदन पंत की हैं ये रचनाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? खुटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, माफ करिएगा, जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारूं और गर्म हवाएं। तो ये है आपका खूंटियों पर टंगे लोग। ये आपका पैराग्राफ है। यहाँ पे 137 से 141 प्रश्न के हमें उत्तर इससे देने हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा और जब भी आप गद्यांश पढ़ें तो आगे के प्रश्न देख लें। आप इसको पढ़ लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि ये मेरा पूरा पढ़ाया है, मैं इसको कई बार कर चुका हूँ। आराम आराम से पढ़ लीजिएगा। तो आपका है पहला, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? बाली, कृष्णदेव राय और बहिमई राज्यों। तो बी है आपका बाली। किष्किंधा का भाग बाली के शासन का हिस्सा था। ये आपको गद्यांश में मिल जाएगा। किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? ब्रिटिश इतिहासकार डोमिंग पेस, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस, वारना साम्राज्य के शासकों ने और पौराणिक पात्रों ने। तो बी आपका सही है, बी है पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने कहा था। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? आपसी मनमुटाव, आपसी झगड़ा, संयुक्त आक्रमण, आपसी फूट। तो सी है आपका संयुक्त आक्रमण। विजयनगर के भग्नाशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? जनशून्य, भीड़ भाड़, सघन और हरियाली। तो ए है आपका जनशून्य। विजयनगर के भग्नाशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की जनशून्य निर्जन के बीच फैले हैं। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विलक्षण नेत्रों वाला, निर्जन, गुस्सैल स्वभाव वाला और शक्तिशाली। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है विलक्षण नेत्रों वाला। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार। तो ये है आपका यमंक अलंकार है, क्योंकि इसमें क्योंकि यहाँ पर घटा शब्द के दो अर्थ हैं ना, इसलिए एक मेघमाला एवं कम हुआ,
तो जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। और जब अर्थ अलग अलग ना हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द को सही अव्यय के भेद को दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और निपात। तो सी है आपका संबंध बोधक अव्यय। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश, तबाही, उत्कर्ष, उत्थान, नवीन। तो ए आपका सही है, तबाही होता है नाश का मतलब। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के रिक्त स्थान में लगते हैं अंत, आरंभ, क्रिया, आठ। तो आपका बी है, आरंभ में लगते हैं। उपसर्ग जो होते हैं आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे लगते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। चिकनाहट, चांदनी, खटास और बखूबी। तो आपका बखूबी में कोई प्रत्यय नहीं होता। चलिए निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। कपोत, गाल, कबूतर, काम, काज। तो बी है आपका कबूतर। आपके लिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। संयोग, वियोग, अवशेष, दुरुपयोग, मिलन। तो संयोग का विपरीत वियोग होता है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास, उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल्ल प्लस आस, उल प्लस आलास। तो ए आपका सही उत्तर ए है, उत प्लस लास। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन, पत्ता, गिरना, पुत्र, घर। तो बी है आपका गिरना। पतन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प गिरना है। चलिए तो यहाँ दोस्तों आपके हिंदी के प्रश्न कंप्लीट हो गए। आपका ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया है। अब आपको मैं जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नए सेट से आएगी। आप बोलोगे तो मैं पूरा सेट एक ही वीडियो में करा दूंगा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको फिर उसको देखना पड़ेगा पूरा बैठ के। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लाइक शेयर कमेंट करते रहा करें। अपने जो भी स्टडी सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें वीडियो को शेयर जरूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।